ओम शांति। कुछ भी चीज़ बांटने से बहुत जल्दी बढ़ती है। ये आप खुद अपने जीवन में महसूस करते हैं। जब आप किसी को डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, तो आप भी शांति से सो नहीं सकते हैं। आपके भी बहुत सारे वेस्ट थॉट्स चलते हैं। रात भर नींद नहीं आती, बीपी हाई हो जाता है। और किसी को सुकून देते हैं, खुशी देते हैं, तो आपकी भी खुशी बढ़ जाती है। तो देना, बांटना, शेयर करना, इसका एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल प्रकृति भी हमारे सामने पेश करती है। एक बार एक साधु गुरुजी अपने 3 शिष्यों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं लगभग 2 वर्ष की तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। लोग पैदल चला करते थे या कहीं कहीं घोड़ों पर चलते थे। तो तुम पीछे से एक काम करना, वो तीनों को एक एक मुट्ठी धान की देते हैं। धान जिसको पंजाबी लोग जीरी भी कहते हैं। तो धान की एक एक मुट्ठी देकर कहते इसको संभाल कर रखना, सदुपयोग करना। अब संभाल कर रखना, सदुपयोग करना, इसमें कुछ आधी बात समझ में आई, किसी को पूरी बात समझ में आई। गुरुजी तो चले गए। एक ने चंदन की लकड़ी की सुंदर सी डब्बी बनाई, पहले शिष्य ने, और उसमें बहुत प्यार से वो धान के दाने उसने सहेज के रख दिए। उसमें बढ़िया सा उसने सिंदूर डाला, कुछ और चीज़ें डाली और उसको पूजा घर में रख लिया। रोज़ उसके आगे दिया जलाता था, धूप अगरबत्ती करता था, क्योंकि गुरुजी ने दिया है। वह एक मुट्ठी धान चंदन की लकड़ी की डब्बी में रखा। दूसरे ने सोचा ये धान को कैसे संभाल कर रखेंगे, 2 वर्ष तक इसने रख तो लिया, लेकिन हो सकता है इसमें कीड़े पड़ जाए। तो उसने क्या किया कि उस धान को संभालने के लिए किसी सेठ से बात की कि हमारे गुरुजी के बड़े पावन हस्तों से दिए गए हैं एक मुट्ठी धान, तो आप इसके बदले में कुछ करेंसी, कुछ मुझे दे दीजिए, कुछ सिक्के, जो भी आप देना चाहें, इसका मूल्य दे सकते हैं। तो सेठ जी ने कुछ सोचकर उसे 5 सिक्के, 5 रुपए सिर्फ एक मुट्ठी धान के दे दिए। उसने वो 5 सिक्के संभाल कर रख लिए पेटी में कि गुरुजी ने कहा धान संभालना है, तो ये धान की कीमत संभाल कर रख ली। इससे बढ़िया सदुपयोग क्या होगा। तीसरे को दोनों बातें याद थी, संभाल कर रखना और सदुपयोग करना। उन्होंने वो धान लिया, तीसरे शिष्य ने, और खेत में जाकर बो दिया। पैदा हुआ, फिर उसको अलग अलग जगह अच्छे से रोप दिया उसने। जिस तरह से प्रॉपर धान की खेती करते हैं, एक बड़ा हिस्सा खेत का उसी धान से भर गया। बहुत अच्छी पैदावार हुई, बहुत अच्छी धान की फसल, और इतना अच्छा धान हुआ कि उसने सोचा भी नहीं था। तो अब ये धान कितनों को बांटा जा सकता है। अगले वर्ष उसने फिर उसी धान को बांट भी दिया, गरीबों को खिला भी दिया, और उससे ज़्यादा धान रख कर फिर से खेत में बो दिया। उससे भी अच्छी पैदावार हुई। 2 वर्ष बाद जब गुरुजी पधारे, तो पहले शिष्य ने बड़ी श्रद्धा से वह चंदन की लकड़ी की डब्बी उनके सामने पेश की। गुरुदेव, आपने कहा था ना संभाल के रखना, मैंने बहुत श्रद्धा और प्रेम से इसको संभाल कर रखा है। गुरुजी ने मुस्कुरा कर उनको एक तरफ किया। दूसरे ने पेश किया 5 सिक्के कि इससे बढ़िया, ये इतने सिक्के मिल गए, इससे बढ़िया सदुपयोग क्या होगा, कहीं भी इसका सदुपयोग हो सकता है, धान तो खराब भी हो सकता था। गुरुजी मुस्कुराए और उनको बिठा दिया। तीसरे ने कहा कि गुरुजी, मैं हाथ में नहीं दे सकता लाकर, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और उसने धान से भरा हुआ लहलाता खेत दिखाया, और पिछले वर्ष भी कितने गरीबों को खिला चुके हैं, बांट चुके हैं, और उसके बाद उससे भी 2 गुनी पैदावार हुई है।
गुरुजी इससे कितनों का कल्याण किया जा सकता है। गुरुजी ने उनको देखा, पीठ थपथपाई और कहा कि तुम विश्व का कल्याण कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए यही फीलिंग होनी चाहिए कि जो मेरे पास है उसको अधिक से अधिक बांटा कैसे जाए। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। खुशी बांटिए, स्माइल बांटिए, किसी के लिए प्रशंसा के शब्द बांटिए, वो आपकी प्रशंसा बहुत करेंगे। तो ये बांटना सीखें। ओम शांति।